तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के पेपर में आपके प्यारे बच्चों कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे सही हुए और कितने नंबर के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 9 का जो विज्ञान विषय का पेपर आपका हो चुका है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सही है और कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके गलत हैं। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, कौन सी अवस्था में सबसे अधिक संपीड़नी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होता है, गैस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, गैस इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आपका ये आ जाता, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, वायु एक है। तो देखो प्यारे बच्चों, वायु क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मिश्रण है। ठीक है, और कोलाइड का एक उदाहरण है। तो देखो पर जो कोलाइड का एक उदाहरण क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा दूध। यहाँ से आपको ये लिखना था, निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो देखो पर जो यहाँ पर अगर देखा जाना तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आ जाता। और अब अगला क्वेश्चन, विलयन का वे घटक जिसकी मात्रा दूसरे के अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिला लेता है, उसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं अपन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता विलायक। और अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी अच्छे से समझ लें। पहला क्वेश्चन, द्रव्य का वाष्प में बदलना कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण प्यारे बच्चों ये कहलाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जल का क्वथनांक जो होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायु एक मिश्रण है। तो देखो प्यारे बच्चों, वायु जो है ना एक समांगी मिश्रण है। कैसा, समांगी। और अब अगला क्वेश्चन, दूध एक प्रकार का मिश्रण है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा कोलाइडी। दूध कैसा मिश्रण है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कोलाइडी प्रकार का मिश्रण है। और टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय संपीड़ होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता आयोडीन। क्या लिखना था प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको आयोडीन लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज ने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज जो है ना रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, यहाँ के आपको लिखना होगा रॉबर्ट और उसके बाद में हुक। कोशिका की खोज इसने की थी। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न के समक्ष सत्य या असत्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग सत्य असत्य को भी देख ले, कौन सा आपका सत्य हुआ और कौन सा प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गैस सबसे अधिक संपीड़नीय अवस्था है। देखो पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा ना, ये आपका क्या होगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कैंडल में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। रिक्तिकाएँ जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। देखो पर जो ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ के मिलान कर लें। ऊर्ध्वपातन के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। गलनांक के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा वे तापमान जिस पर ठोस द्रव्य बन जाता है। और रक्त के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन। और पेशी ऊतक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, यहाँ से आपको मिलाना होगा पेशी ऊतक की जोड़ के मिलान। चलो मैं आपको बताऊँ, तो देखो यहाँ से आपको पेशी ऊतक के जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको पेशी ऊतक की जो जोड़ी है ना आपके किससे मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको पढ़कर जाना। पेशी ऊतक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों होगा, यहाँ से आपको लिखना होगा देखो गति के लिए उत्तरदायी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। शीर्षक फ्लोएम। तो देखो प्यारे बच्चों, फ्लोएम की जोड़ किससे मिलेगी, भोजन का संवहन से। ठीक है, और एक जो बच रहा है इसकी जोड़ के मिलान आप लोग इससे कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि कितना पेपर आपका प्यारे बच्चों सही हुआ है। यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, जाइलम का क्या कार्य है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा जाइलम का क्या कार्य है, जल एवं खनिज। क्या लिखोगे, खनिज लवणों का संवहन। ठीक है ना, ऐसे प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो देखो प्यारे बच्चों, एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? तरल और उसके बाद में संयोजी और उसके बाद में ऊतक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेग का SI मात्रक क्या है? देखो प्यारे बच्चों, वेग का SI मात्रक क्या है? यहाँ से आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर लिख लें, मीटर और उसके बाद में प्रति सेकंड, ठीक है ना। ऐसे आप लोग लिख लें, मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। संवेग का सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, संवेग का सूत्र क्या होता है आपका? यहाँ से आपको लिखना होगा, संवेग का सूत्र होता है आपका, यहाँ पे आपको लिखना होगा, देखो इस प्रकार से, यहाँ पे आपको लिखना होगा P बराबर और उसके बाद में M और गुणा V है ना, U इस प्रकार से, U इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा लिखना होगा। यहाँ तक का ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, औसत चाल का सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो औसत चाल का सूत्र क्या होता? यहाँ से आपको लिखना था ऐसे, औसत चाल और बराबर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना था कुल दूरी और बटे कुल समय, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आपको लिखना था कुल दूरी बटे कुल समय। और अब अगला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखना था त्वरण, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा गया। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटा है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और आपका जो अगला पेपर है इंग्लिश विषय का, उसको भी आप लोग देख कर जाना, क्योंकि देखो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।